हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हर हर महादेव। ये देखिए दोस्तों, ये शाम को हम फुलेरा बांधने के बाद पूजा कर रहे थे। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैं पूजा कर रही हूँ और ये फुलेरा बंधा हुआ है दोस्तों। हम इसी की पूजा करते हैं और नीचे पटला रखते हैं, पीड़ा, और उसके ऊपर हम शंकर भगवान की पिंडी और माँ पार्वती जी की प्रतिमा ऐसे बनाकर उसकी पूजा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं पूजा कर रही हूँ किस तरीक़ा से। आज आपको पहली बार मैं शेयर कर रही हूँ अच्छे से किस तरीक़ा से पूजा किया जाता है। और हमारे यहाँ पे इसी तरीक़ा से हर एक घर में पूजा होती है, हर एक घर में पूजा होती है इसी तरीक़ा से दोस्तों। आप लोगों के इधर ऐसी पूजा होती कि नहीं बताना। और ये 8 दिन बाद मैं ये ब्लॉग डाल रही हूँ क्योंकि मुझे ध्यान ही नहीं रहा। ये वाला ब्लॉग मैं किसी और के मोबाइल पे शूट करी थी, तो इसीलिए मैं डाल नहीं पाई थी। तो मुझे ये ब्लॉग बाद में मिला है, तो मैं बाद में डाल रही हूँ दोस्तों। आई होप आपको पसंद आएगा। और ये देखिए, जो ये फल फूल ककड़ी मूली ये सब जो रहता है दोस्तों, हम ये छिटुए में डालते हैं। ये बाँस का बना हुआ टोकनी रहता है, इसको हम भर के और भगवान को चढ़ाया जाता है कि भगवान इस तरीक़ा से हम जो चढ़ा रहे हैं उसी तरह से हमारा घर भी फले फूले रहे। तो हम देखिए दोस्तों इस तरीक़ा से पूजा करते हैं। और ये देखिए, मैंने इसमें ककड़ी मूली केला नारियल सेब और जो घर में हम कुछ पकवान बनाते हैं वो सब इसमें चढ़ाते हैं और इस तरीक़ा से हम पूजा करते हैं। और हर साल इसी तरीक़ा से पूजा करते हैं दोस्तों हम लोग। तो आप लोगों के इधर इस तरीक़ा से पूजा होती कि नहीं बताना। हमारे यहाँ तो इसी तरीक़ा से पूजा होती है। और आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, जो मेरे सर पे पल्लू है उसके ऊपर 2 पिन दिखती होगी आपको। मैं क्या करूँ दोस्तों, मेरे साड़ी का पल्ला इतना वज़न था जो मेरे सर पे रुक नहीं रहा था, तो मैंने सपोर्ट के लिए 2 साड़ी पिन लगाई हुई थी, उसी के इस पे आपको दिखती होगी। और हमारे यहाँ जो श्रृंगार रहता है वो श्रृंगार माँ पार्वती जी को चढ़ाया जाता है। तो देखिए, मैं श्रृंगार चढ़ा रही हूँ और मुझे कुछ थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं अपनी जिठानी जी से पूछते जा रही हूँ कि दीदी आप बताते जाना। और ये देखिए 2 नारियल जो भगवान को चढ़ा रही हूँ मैं। उसके बाद बाकी सब चीज़ चढ़ाऊँगी दोस्तों वहीं पे। पहले ये भरा हुआ टोकनी पहले भगवान को अर्पण करते हैं, उसके बाद सब उसमें से निकाल के भगवान के पास चढ़ा दिया जाता है इसी फुलेरा के नीचे। जो हम रात भर इस जोत की पूजा करेंगे दोस्तों, मतलब इस बुझना नहीं चाहिए इस दिया को। तो हम इसी की सेवा करते हैं रात भर, भगवान के नाम से हम जो जलाते हैं। और इसको हम रात भर पूजा करने के बाद दूसरे दिन विसर्जन करने जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब मैं ये पूरी भरी हुई टोकनी अब भगवान को चढ़ाऊँगी, अर्पण करूँगी। और ये मेरी जिठानी जी उनने कर लिए थे पूजा, तब तक मैं थोड़े पीछे खाना बनाने में बिज़ी थी दोस्तों। उसके बाद मैं ये देखिए, अब मेरी बारी है तो मैं पूजा कर रही हूँ। और मेरे मिस्टर जी 2 दिन से नाइट में बाहर जा रहे थे गाड़ी लेके, तो वो मेरे साथ में पूजा नहीं कर पाए क्योंकि वो सोए हुए थे। मैं उठा रही थी, लेकिन ना मेरी सासू माँ ने और सब ने बोले कि सोने दीजिए, तो मैंने सोने दी। चलो, मैंने बोली दूसरे दिन पूजा कर लेंगे साथ में सुबह। तो कोई बात नहीं दोस्तों, हर साल तो हम साथ में पूजा करते हैं, लेकिन मिस्टर जी सोए हुए थे, उनकी जगनेर भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसीलिए सभी लोग ने बोले, तो मैंने बोली ठीक है मैं ही कर लेती हूँ पूजा। तो ये पूजा करने के बाद दोस्तों फिर हम आरती करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग को लगता होगा यहाँ पे अंधेरा अंधेरा क्यों। दोस्तों, हमारे ससुराल में लाइट फिटिंग नहीं हुई है, तो थोड़ा बहुत इमरजेंसी के लिए इस तरीक़े से ही चलाते हैं हमारे यहाँ पे। अभी घर बना हुआ है, जब से लाइट फिटिंग नहीं हुई है दोस्तों, इसीलिए अंधेरा लगता होगा आपको, उसके लिए क्षमा करना।
और ये देखिए पूजा करने के बाद मेरी जेठानी जी एक नारियल ज़रूर फोड़ती है। तो ये मेरे जेठ जी नारियल फोड़ रहे थे, जो शंकर भगवान के नाम से नारियल हर साल फोड़ते हैं तीजा महाराज बांधने के बाद, उसी के नारियल फोड़ रहे थे। और ये दूसरे दिन का है दोस्तों। ये देखिए मैंने सुबह आरती कर ली थी, उसके बाद सब फिर आरती करने के बाद पूजा हो रही थी। तो देखिए दोस्तों, ये मेरे छोटे भाई ने अपने घर पे गणपति बप्पा को विराजमान किया हुआ था। तो ये छोटी सी क्लिप मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो गणपति बप्पा मोरया।